नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। एक कंपनी है, उनके लिए बड़ा धमाका हुआ है। कंपनी छोटी है लेकिन धमाका बड़ा हुआ है। क्या है वो धमाका? वो है तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है मिल्क प्रोडक्शन करने का अपने एक प्लांट में। क्या नाम है प्लांट का? प्लांट का नाम है उथियूर प्लांट। ठीक, अब ये कंपनी कौन सी है आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हुई हैं इस कंपनी के साथ। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल डेवलपमेंट है। ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। नाम है हैट्सन एग्रो। कुछ लोगों को याद आ गया होगा नाम, बाकी अभी हम चलकर बताते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन आवर उथियूर प्लांट हैविंग अ मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 3.5 लाख लीटर पर डे परसुएंट टू द कंसेंट ऑर्डर इश्यूड बाय द तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल। मतलब कि साफ साफ यहाँ पर बात यह है कि इनका जो प्लांट है उसकी प्रोडक्शन क्षमता 3.5 लाख लीटर पर डे है और उसको अप्रूवल मिल चुका है मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। हैट्सन एग्रो लगभग 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और धमाका कर रहा है। 1000 रुपये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है इसके लिए। बाकी जिस तरीके का इसने धमाका पिछले कुछ दिनों में किया है, कमाल किया है। अब यहाँ पर आपके लिए रुकने का टाइम है। 1000 रुपये के ऊपर इसको क्लोजिंग देने दीजिएगा इत्मीनान से, या फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत वही, जब वो रिट्रेसमेंट लेता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो मत कीजिएगा। जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि होली पोर्टफोलियो पे हमने इस स्टॉक को यहाँ पर आपको खरीदने की सलाह दी थी, बाई की सलाह दी थी होली पे। अब आप कह सकते हो कि आपका तुक्का लग गया, कोई बात नहीं, जाकर BSE का स्टॉक चेक कर लेना, वहाँ पर भी तुक्का लग गया क्या। और ICICI प्रू लाइफ का भी स्टॉक चेक कर लेना। और ये तीसरा धमाका है जो इतना बड़ा आपको अप्रॉक्सीमेटली 40% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने किया है वो भी आराम से बने रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कंपनी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपको इसको पोर्टफोलियो में दिया है। और याद रखिएगा, जब भी आप पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस चेक किया कीजिए, पूरे कंबाइंड स्टॉक्स की परफॉर्मेंस चेक किया कीजिए। आपका पोर्टफोलियो कितना % ऊपर है, निफ्टी कितना % ऊपर नीचे है, समझ गए? उसी हिसाब से चेक कर लिया कीजिए। मल्टी कैप पोर्टफोलियो है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, जो भी है आप उसी इंडेक्स से कंपेयर किया कीजिए। बस आपको इंडेक्स को बीट करते रहना है। बाकी स्टॉक सिलेक्शन मैंने आपको हमेशा अच्छे से सिखाया है। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग देख लीजिए, वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आप वीकली कैंडल लगा करके पिवट पॉइंट्स डिफाइन कर लीजिए। आप खुद स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स को ढूंढ लोगे। अब ये कंपनी है कौन सी, क्या काम करती है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, इनके सब ब्रांड्स जो हैं वो हैं अरुणा आइसक्रीम्स, ठीक है, फ्लोर गिफ्ट मिल्क, फ्लोर क्या मिल्क, क्या नाम है इसका, गजब की भाषा आ रही है, समझ ही नहीं आ रही है। आरोग्य मिल्क, हैट्सन, इबैको, अयालो, खैर ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो। मुझे थोड़ा पढ़ना कम आ रहा है कंपनियों को, लेकिन है कंपनी दमदार। बैलेंस शीट आप पढ़ोगे, रिजल्ट आप देखोगे, धमाका आपको वहाँ पर दिखाई देगा। खासकर पिछले 3-4 सालों में कंपनी ने कमाल की परफॉर्मेंस आपको ला कर दी है रिजल्ट्स में, ठीक है। मंथली कैंडल भी जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ कमाल ही दिखाई देगा। 3-4 सालों में कंपनी ऐसा नहीं है कि डिग्रेड ही कर रही थी, लेकिन प्राइजेस जो हैं वो करेक्ट हो रहे थे। और फिर एक ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद धमाका होता है, वही हुआ। उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला, वहाँ से भी धमाका हुआ। यहाँ पर समय भी बिताया था और यही वो समय था जब मैंने आपको ये स्टॉक खरीदने की सलाह दी थी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास कंफर्मेशन थी। वॉल्यूम भी सपोर्टिव था, ठीक है, कैंडल्स भी सपोर्टिव थी, और जो हमारा स्विंगर सेटअप है वो भी सपोर्टिव था। इन्वेस्टमेंट फार्मूला भी इसमें फिट होकर आ रहा था, सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, ठीक। और जब आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, इन्वेस्टमेंट ब्रेकआउट ये वाला, जब बाजार के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं तो ये क्यों नहीं भागेगा। तो बहुत सारे कंफर्मेशन थे वहाँ पर, आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था। आपको होली पोर्टफोलियो में प्रोवाइड भी किया गया था, जो लोग ज्वाइन किए थे उनको पता होगा। अब हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जाते जाते बताना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि रिट्रेसमेंट के बाद ही इसमें फ्रेश एंट्री लीजिएगा, या फिर आप अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले ही रहे हो तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। हाँ, और अगर रिट्रेसमेंट आपको मिल जाता है 920-925 तक, तो आपके पास स्टॉप लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फिट बैठ जाएगा, समझ गए? तो तरीके से इसमें आपको ट्रेड लेना है। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी लेवल नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी लेवल नहीं है। फंडामेंटली न्यूज़ आएगी, बाजार में छोटी सी करेक्शन आएगी, चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, तो बाजार में करेक्शन आएगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉक ना गिरेगा। उस वक्त आप मौके ज़रूर ढूंढिएगा। अभी जिनके पास है वो एंजॉय कर सकते हैं रैली। प्रॉफिट बुक अगर आप करना चाहते हो 1000 के पहले तो आप वो कर सकते हो। 1000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप वहाँ पर री एंट्री कर सकते हो। अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हो, अपने ब्रोकरेज का ज़्यादा मोह नहीं है,
टैक्सेस का, तो आप बिल्कुल एग्जिट यहाँ पर ले सकते हो। मैं पार्शियल प्रॉफिट पहले ही एक बुक कर चुका हूँ और यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूँगा, ये आपके लिए डिस्क्लेमर भी है। और एक चीज़ याद आपको दिला दूँ कि जब आप स्टॉक्स को अपनी रिसर्च पे सेलेक्ट करते हो और पूरी बाज़ार वहीं की वहीं खड़ी रह जाए और आपका स्टॉक 20, 30, 40% भाग जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इस अच्छी फीलिंग को घमंड के तौर पे मत लीजिएगा, क्योंकि बाज़ार में किसी का घमंड चलता नहीं। पॉजिटिव वे में ज़रूर लेना चाहिए आप सबको। वीडियो ज़रूर देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिससे कि आप रिसर्च करना चालू करो और आगे बढ़कर स्टॉक सिलेक्शन खुद से कर सको। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।